किसी भी कीमत पर जो है वो सीमा हैदर के बच्चे सीमा हैदर को के पास से गुलाम हैदर को नहीं मिलेंगे। इस और जब तक वो बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिल जाते, जब तक हम कोई दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो राखियां भेज ले हमारे प्रधानमंत्री जी को, यानी कि इज्जत देने वाले हम हैं। देश का बेवकूफ बनाने के लिए, देश के लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए, सरकार का को धोखा देने के लिए, यानी दिल से तिरंगे की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ दिखावा कि हाँ हमने तिरंगा फहरा दिया। और वो भारत में इलीगल तरीके से आई हुई थी, अभी तक उसके जांच भी पूरी नहीं हुई, ट्रायल भी नहीं चला। लेकिन यहाँ एक इलीगल आई हुई महिला को नेशनल फ्लैग दिया जाता है, वो भी उल्टा। वो पुलिस इसमें जांच करेगी, प्रामा फेसाई जांच करेगी। वीडियो हमने उसके साथ लगा दी है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक मोमिन मलिक साहब का बहुत शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं सीमा हैदर केस को लेकर, जिसके अंदर आपको सीमा हैदर केस की सारी अपडेट पूरी डिटेल के साथ पता चल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक खबर गुलाम हैदर को लेकर बताने जा रहा हूं कि वो भारत कब आ रहा है और उसको वीज़ा कब मिल रहा है। और दोस्तों एक बहुत धमाकेदार खबर भी इसी लाइव में मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब अब गुलाम हैदर को इंडिया बुला रहे हैं और गुलाम हैदर इसी महीने के आखिर तक ज़रूर इंडिया आ जाएगा। और दोस्तों आज की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर ये है कि मोमिन मलिक साहब अब सीमा हैदर से बच्चे लेने वाले हैं। दोस्तों अब मैं आपको वो शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको सीमा केस की पूरी डिटेल मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। और गुलाम हैदर को भी, जो कि गुलाम हैदर पाकिस्तान में मौजूद है, कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, 4 बच्चे जिनको सीमा हैदर अपने साथ लेके आई है, उन 4 बच्चों को गुलाम हैदर को हम दिला के रहेंगे। ये हम पहले भी कह चुके हैं, इस बात को हम आज भी कह रहे हैं। और जब तक वो बच्चे गुलाम हैदर को नहीं मिल जाते, जब तक हम इस बात को कहते रहेंगे आपके सामने। इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं और क्या कानूनी प्रक्रियाएं इसके लिए होनी चाहिए थी, वो तमाम चीज़ें हमने एडॉप्ट कर रखी हैं। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें हमने वो एडॉप्ट कर रखी हैं। हमने अपनी तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ उसमें पूरी की हुई है। कुछ लोग हमारे बीच में हैं ऐसे जो यूट्यूब भी चलाते हैं, और कुछ जो सीमा समर्थक लोग हैं, वो इस बात की गलतफहमियाँ फैला रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो है वो सीमा हैदर के बच्चे सीमा हैदर को के पास से गुलाम हैदर को नहीं मिलेंगे। इस प्रकार की जो गलतफहमियाँ लोग फैला रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हर हाल में गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे, कानूनी प्रक्रिया द्वारा मिलेंगे। कोई उनको नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। गुलाम हैदर के बच्चे उसको मिलेंगे, चाहे वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का रहने वाला है, कहीं का भी रहने वाला है, एक बायोलॉजिकल फादर है। उन हालात में, जिन हालात में उसके घर को बेच दिया, उसके साथ धोखा हुआ, उसके बच्चों को बहका सका करके गलत तरीके से ट्रैफिकिंग करके भारत में लाया गया, और यहाँ पर झूठी शादियों का जो है वो आडंबर किया गया, झूठे प्यार का आडंबर किया गया। वो चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो राखियाँ भेज ले हमारे प्रधानमंत्री जी को, चाहे वो राखियाँ भेज ले हमारे केंद्रीय मंत्रियों को, यूपी के मुख्यमंत्री को राखी भेज ले, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का पता है कि आज ये राखी भेज रही है, जब ये पाकिस्तान में थी जब तो इसने कोई राखी नहीं भेजी। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बात का पता है कि जब ये पाकिस्तान में थी तो तब इसने कोई राखी हमें नहीं भेजी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का पता है कि जब ये पाकिस्तान में थी, जब भी इसने कोई राखी नहीं भेजी। और अब ये अपने आप को भारत में सेटल करने के लिए, अपने आप को भारत में रोकने के लिए, ये जो इसको स्क्रिप्ट लिख के इसका मुंह बोला भैया देता है कि आज ये करना है तो ये वैसे करती है, आज ये करना है तो ये वैसे करती है। अब कोई राखी का त्यौहार आ रहा है तो इसका भैया एक स्क्रिप्ट लिख के देता है कि राखी भेजनी है प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राखी भेजनी है, और केंद्रीय मंत्री को राखी भेजनी है। 15 अगस्त आएगा तो ये पूरे ड्रामे करने की कोशिश करेगा कि झंडा, भारतीय झंडा फहराएंगे, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत गाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय गीत भी गलत गाएंगे और झंडा भी जो है वो गलत तरीके से उल्टा फहराएंगे। मतलब परमात्मा भी कहीं ना कहीं, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है ना,
ये इज्जत लेने के लिए आया था यहाँ, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए। लेकिन एक लाइन है अरबी की कि इज्जत मंतशा व तजिल्लत मंतशा, यानी कि इज्जत देने वाले हम हैं। परमात्मा कहता है, खुदा अल्लाह ईश्वर कहता है कि इज्जत देने वाले हम हैं। कोई इंसान किसी इंसान की इज्जत को बिगाड़ना चाहे तो वो कितनी भी लाख कोशिश कर रहे उसको बिगाड़ नहीं सकता। कोई इंसान किसी इंसान को इज्जत देना चाहे वो उसको इज्जत नहीं दे सकता जब तक कि ये आसमानी फैसले ना हो। तो ये किसी इंसान को इज्जत देना, किसी के लिए जिल्लत के फैसले करना, ये सारी चीजें परमात्मा की तरफ से होती है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार ये झंडा फहराने के लिए, ये इज्जत लेने के लिए आया था। कहा कि तेरी पूरे भारत में वाह वाह हो कि देखो जी सीमा से तिरंगा झंडा लहरावा दिया, खुद भी लहरा रहा है, 15 अगस्त मना रही है, 26 जनवरी मना रही है, देश का बेवकूफ बनाने के लिए, देश के लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए, सरकार को धोखा देने के लिए और सरकार के नुमाइंदों को धोखा देने के लिए ये इस प्रकार की जो है वो कृत्य किए जा रहे हैं। दुनिया 15 अगस्त को मनाती है, ये बाबूजी 12 अगस्त को वहां पहुंच गए। और झंडा ही फहराना था तो मीडिया लेके जाने की जरूरत क्या थी? अगर आप किसी कार्य को दिल से कर रहे हैं, अच्छी बात है, झंडा फहराना, तिरंगा झंडा फहराना सही तरीके से, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, हम उसकी तारीफ करते हैं। बट मीडिया लेके जाना, चैनल वाले लेके जाना, यूट्यूबर्स लेके जाना, इसका क्या मकसद है? उसका मकसद तो यही हुआ, सिर्फ दिखावा, यानी दिल से तिरंगे की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ दिखावा कि हाँ हमने तिरंगा फहरा दिया। और तिरंगा भी कौन सा फहराया? उल्टा तिरंगा फहरा दिया। तो बजाय इज्जत मिलने के दुनिया ने थू थू किया, दुनिया ने थू थू किया। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो परमात्मा की तरफ से हैं। ये इज्जत लेने गया था, उल्टी वहां इसकी जिल्लत गले में पड़ गई। कितनी देर तक इसको पता ही नहीं, मैं मीडिया में बांट दे रहा हूं और उल्टा उसको जो ना लहरा रहा है। तो दोस्तों ये सारी बातें, और फिर हमने कहा कि भाई आप राष्ट्र से माफी मांगिए। हमने ये नहीं कहा कि मोमिन मलिक से माफी मांगिए, हमने ये नहीं कहा कि किसी इंसान से माफी मांगिए, हमने कहा कि तिरंगे से माफी मांगिए। हमने कहा था कि राष्ट्र से माफी मांगिए। लेकिन ईगो इतनी बड़ी है, ये नाक का मसला इतना बड़ा है, इतनी ज्यादा ईगो है कि तिरंगे की इज्जत से भी बड़ी इस इंसान ने अपनी इज्जत को समझा, अपनी ईगो को समझा, जबकि तिरंगे की शान से कोई चीज बड़ी नहीं है। सबसे ऊंचा तिरंगा हमारा। तो दोस्तों वो एक दुख भरी घटना थी जिसका पूरे देश को दुख हुआ कि एक पढ़ा लिखा इंसान राष्ट्रीय गीत भी गलत, राष्ट्रीय गान भी गलत गा रहा है और उल्टा झंडा फहरा रहा है। हमने वार्निंग भी दी, समझ में नहीं आई तो हमने कानूनी कार्रवाई को करते हुए वो डॉक्टर AP सिंह के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ, के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ, बबीता के खिलाफ, नेत्रपाल की बीवी के खिलाफ और जितने भी वहां यूट्यूबर्स थे उन सब लोगों के खिलाफ हमने राष्ट्रीय ध्वज की इंसल्ट करने के एवज में हमने कानूनी कार्रवाई करते हुए वो क्रिमिनल कंप्लेंट उनकी हमने रेडी करके वो फाइल कर दी। हमें कोई खुशी नहीं है कि हम कोई अपने आप को चमकाने के लिए कोई क्रिमिनल कंप्लेंट दे रहे हैं या अपनी जो हमारे बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था उन गलत शब्द के प्रयोगों का बदला लेने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। नो, हमने बाकायदा 24 घंटे का टाइम दिया। हमें भी दुख है कि नेशनल फ्लैग के बारे में इंसल्ट करने के बारे में हमें एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है, एक ऐसी लेडी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है जो कि पाकिस्तान की आई हुई इलीगल है। उसको कोई राइट नहीं था कि वो 15 अगस्त को 12 अगस्त को मनाती और नेशनल फ्लैग को जो है वो फहराती। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई वहां की मंत्री नहीं थी, कोई VIP नहीं थी। वो भारत में इलीगल तरीके से आई हुई थी। अभी तक उसके जांच भी पूरी नहीं हुई, ट्रायल भी नहीं चला, कोर्ट का फैसला भी नहीं आया। तो उस महिला को कोई भी राइट नहीं था हमारे नेशनल फ्लैग को छूने का भी। लहराना तो बहुत दूर की बात है, हमारे नेशनल फ्लैग को छूने का भी उसका कोई राइट नहीं था। उस नेशनल फ्लैग को छूने से बचाने के लिए हमारे बहुत सारे फौजियों ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स के जवानों ने वो बहुत बड़ी अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं युद्धों के अंदर और ये कोशिश की है कि कोई उनके नेशनल फ्लैग को छू ना पाए। लेकिन यहाँ एक इलीगल आई हुई महिला को नेशनल फ्लैग दिया जाता है, वो भी उल्टा वो लहराती है, खुद भी उल्टा लहराते हैं। तो दुख की बात थी। तो हमने सीमा हैदर के खिलाफ, डॉक्टर AP सिंह के खिलाफ, उनका एक जूनियर वहाँ नजर आ रहा था उसके खिलाफ और जो वहाँ कैमरे पे जो लोग उनके मौजूद थे, यूट्यूबर्स, कैमरामैन, उन सब के खिलाफ जो वहाँ उस वीडियो में व्यक्ति नजर आए उन सब के खिलाफ हमने नेशनल फ्लैग का इंसल्ट करने के मामले में कंप्लेंट तैयार करके वो फाइल कर दिया। अब इसमें जो भूमिका बनेगी वो पुलिस की भूमिका बनेगी। पुलिस इसमें जांच करेगी, प्रामा फेसाई जांच करेगी। वीडियो हमने उसके साथ लगा दी है। जांच करने के बाद वो उसमें FIR दर्ज करेगी और अब उसमें FIR दर्ज करके इन लोगों को अरेस्ट की तरफ चलेगी। ये हमने ऐसा कर दिया।
दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें पूरी डिटेल पता चल गई होगी सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।